जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 33 है। इससे पहले मैं 32 सेट अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और आज का मैं पेपर है वो 14 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और इस पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करना है तो पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। तो बताओ विजेता किसे घोषित करती हैं। पहले का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जिस प्रतिभागी का भार कम होता है उसे घोषित किया जाता है विजेता। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है प्रवाल भित्ति का एक प्रकार। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लैंगून प्रवाल भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन संख्या 4। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद में। 3 का आंसर आपको बताना। तो इसका संबंध वो अनुच्छेद 156 इसका राइट आंसर है हो जाएगा 3 का दूसरा ऑप्शन। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। चौथे का आंसर आपको बताना है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कौन सा है। तो कोयले का जो शुद्धतम है सबसे शुद्ध कोयला है वो एंथ्रेसाइट यानी 5 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है। तो आवश्यक जो तत्व है वो नाइट्रोजन है। छठवां का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है। तो बताइए किसकी उपस्थिति में होता है ये बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से होता है। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है संख्या 8 है आपके सामने कि राज्यपाल डॉट डॉट के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो ये किसके परामर्श से कर सकता है। 8 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये निर्वाचन आयोग से परामर्श की बात कर सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू है यानी आरटीआई ये कब से लागू है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2005 से लागू है। 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने काली घाट कला की उपस्थिति किस क्षेत्र में हुई थी। तो ये कौन से क्षेत्र में हुई थी। 10 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये बंगाल में हुई थी। तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वह न्यूनतम दूरी जहां से आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है। 11 का आंसर आपको बताना। तो आंख का निकट बिंदु कहलाती है। तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो वित्त आयोग से संबंध है वो कौन सा अनुच्छेद से है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये रहे। तो वित्त आयोग का जो संबंध है वो अनुच्छेद 280 से है। 13 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो ये कौन से भाग का संबंध है, तो ये भाग 21 में इसका संबंध है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो बताओ कौन से फसल से है गोल्डन फाइबर क्रांति का। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जूट है। 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो कौन संकेत का उपयोग करते हैं, 16 का आंसर आपको बताना है। तो न्यू कार्टेशियन संकेत का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो ये अनुच्छेद 12 में दी गई है। 17 का ऑप्शन संख्या 4 है, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न के निम्न में से किसे बुझा चूना कहा जाता है। बताओ किसे बुझा चूना कहते हैं। 18 का आंसर आपको बताना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। बताओ कौन सा है विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ओम मीटर है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि वे कंपनियां जो SEZS में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं को आरंभिक डॉट डॉट के समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है। तो बताओ कितना समय लगता है। 20 का आंसर आपको बताना है। तो ये 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। चलिए अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो बहुरूपी गांधी इस पुस्तक को अनु बंदोपाध्याय ने लिखा था। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पैरा ओलंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता। तो कौन से खेल में जीता था दीपा मलिक ने रजत पदक। 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये तीरंदाजी में जीता था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। बताओ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि उदयगिरी गुफा के हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है। तो बताओ हाथी गुम्फा शिलालेख में किस किस सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। तो ये राजा खारवेल के किया गया है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि हरके झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये हरके झील है। 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये पंजाब राज्य में है। 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। 26 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि बाघा जतिन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो कौन जाने जाते हैं बाघा जतिन के नाम से। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। 27 का आंसर आपको बताना। तो ये बहादुर साहब जाने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन बहादुर साहब ने ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी जाने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है 27 का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये कौन से अनुसूची में दिए गए हैं। 28 का आंसर आपको बताना है। तो ये 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है कि भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो बताओ इसका नियंत्रण कौन करती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये नियंत्रण दाबिये की मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। 29 का तीसरा ऑप्शन क्या 29 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह
उसकी गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है। तो बताओ 30 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से। तो 30 का जितने भी लोग बता रहा है भारतीय मानक संस्थान, 30 का ऑप्शन संख्या 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हिम नदियों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है। तो ये कौन से भूभाग की विशेषता है, 31 का आंसर आपको देना है। तो ये हिम नदीय स्थलाकृतियों की विशेषता है, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो बताओ कौन है, 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अश्विनी पोनप्पा ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है। तो बताओ कौन से उपकरण का संबंध है भारोत्तोलन से, 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बार व्हील का है, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो बताइए कौन से अधिनियम से हुई, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञापत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। तो बताओ किसका अर्थ है, 35 का आंसर है क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन है वो आप लोग है ये देख लीजिएगा। बताओ 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं वंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो किसने दी थी ये आपको बताना है। तो ये सेवाएं सोमदेव देवबर्मन ने दी थी, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न के निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है। तो परमाणविक खनिज है वो टंगिस्टन नहीं है, 37 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डॉट डॉट में की थी। तो बताइए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 38 का आंसर आपको बताना। तो ये कलकत्ता में की गई थी, चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। तो बताओ क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी 39 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है। तो बताओ इनमें से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन। तो ये हरमट्टन है, पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है। तो बताओ कौन सा स्थित है, 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये मानस है, 42 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया भारत में क्रिकेट। तो आपको पता है जो क्रिकेट है भारत में वो ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया, 43 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न है कि हिमनदों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिएगा। तो बताओ हिमनदों के द्वारा कौन सी आकृति बनती है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सर्क बनती है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है, 45 का आंसर आपको बताना। तो इसका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए डॉट डॉट अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए। तो ये 1907 में कहाँ पर हुआ था। तो ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बढ़ गई थी, ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी
बंद होता है। तो वो कौन सी यौगिक होते हैं ये आपको बताना है फटाफट से। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ये संतृप्त यौगिक कहलाती हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न के वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, 48 का आंसर आपको बताना। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो बताओ ये कौन सी संस्था का मुख्य लक्ष्य, 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये विश्व व्यापार संगठन का है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए वरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं, तो इसे मंडप कहा जाता है। 50 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।